इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि क्यों चीन ने भारत को वादी गुलवान से पीछे हटने के लिए आखिरी वार्निंग जारी कर दी। जंग नहीं चाहते मगर भारत ने मजबूर किया तो नक्शे से मिटा देंगे। चीनी सदर की ताज़ा धमकी से पूरे भारत में थरथल्ली सी मच गई। चीन के किसी इलाके पर नजर रखी तो भारत को इबरत का निशान बना देंगे। ग्लोबल टाइम्स के इदारे ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। चीन का मोदी के खिलाफ खुला ऐलान जंग। भारत अमेरिका की पुष्टपनाही और हिमायत से लद्दाख में पेशकदमी कर रहा है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ गई। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि मकार मोदी ने एक बार फिर भारत की तमाम सियासी पार्टियों को कैसे सब अच्छा है का लॉलीपॉप दे दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, चीन ने वादी गुलवान पर अपना फैसला सुनाकर मोदी सरकार को हिलाकर रख दिया है। लद्दाख की इस वादी पर किसका हक है और ये किसकी मलकियत में रहेगी? चीन ने भारत को आखिरी वार्निंग जारी कर दी। जंग किसी हाल में नहीं चाहते मगर भारत पीछे ना हटा तो इसको दुनिया के नक्शे से ही खत्म कर देंगे। चीन की वजारत खारजा का सख्त तरीन पैगाम भारतीय सफीरों के जरिए मोदी सरकार को पहुंचा दिया गया। भारत अब चाहे जंग करे या अमन के साथ मुज़ाकरात करे, चीन किसी सूरत में अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। चीन ने गुलवान वादी पर किसी किस्म के मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया। चीन को भी कोई शौक नहीं कि वो जंग करे, लेकिन गुलवान चीन का हिस्सा है और ये किसी सूरत अलग नहीं हो सकता। चीन ने भारत को मजीद पेशकदमी ना करने पर मजबूर करने की तजवीज़ दे डाली है। अगर चीन को किसी सूरत में मजबूर किया गया तो खित्ते की सलामती के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। चीनी वजारत खारजा ने अपने बयान में चीन के साथ शुरू की जाने वाली इंतहा पसंदी को नरेंद्र मोदी का वतीरा करार देते हुए बताया कि यह कोई नई बात नहीं है। उन्होंने नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए पूछा कि जब तक हमारे इलाकों पर भारत का कब्जा रहा कोई मसला नहीं हुआ, जैसे ही चीन ने अपना हक मांगा नरेंद्र मोदी ने जंग का आगाज क्यों कर दिया। गुलवान में दोनों ममालिक की फौज के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात को भी भारतीय फौज के ओहदेदारों ने नाकाम बना दिया। चीन के मुतालबात सुनते ही भारतीय फौज को गिशी के दौरे पड़ने लगे। नाज़रीन इकराम, दोनों ममालिक इस खित्ते पर अपना हक जताते हैं। बरसों से जारी इस जंग का फैसला किसके हक में होगा? दोनों ममालिक की जानिब से सख्त बयानात ने सूरत हाल को पेचीदा कर दिया। चीन की जानिब से एक बार फिर भारतीय ओहदेदारों को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी गई, लेकिन गुलवान का खिता देने से साफ इनकार कर दिया। इस मुलाकात में किन अमूर पर बातचीत की जाएगी? क्या ये भी गुज़श्ता अदवार की तरह नाकामी का शिकार होंगे? मुबस्सरीन की जानिब से मुख्तलिफ आरा सामने आने लगी हैं। मोदी सरकार ने दोनों ममालिक के माबैन किए गए मुआहदों की खिलाफ वर्जी करके भारत की सालमियत को दाव पर लगा दिया। चीनी वजारत खारजा ने भारत को जंग की बजाय मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने की तजवीज़ दे दी। नाज़रीन इकराम, चीन ने भारत के पीछे अमरीकी पुष्टपनाही को वाजे करते हुए मोदी को और ज्यादा मोहतात रहने का कह दिया। अमेरिका अपने नापाक अज़ाइम की तकमील के लिए भारत जैसे मुल्क को इस्तेमाल करने लगा है। चीन के साथ जारी कशीदगी में अमेरिका का बड़ा प्रोपेगेंडा सामने आ गया। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट ने अमरीकी इरादों की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय नेवी ने भी गुलवान की वादी में अपना गश्त मजबूत कर दिया। भारतीय एहलकारों के खून का बदला लेने के लिए भारतीय फौज मैदान में उतर आई। भारतीय बहरी और जंगी फौज की गैर मामूली तादाद को चीन की सरहद पर मुंतकिल कर दिया गया। भारतीय सरकारी मीडिया जलती पर तेल छिड़कने का काम करने लगा। गलत खबरें फैलाने पर चीन की जानिब से सख्त रद्द अमल सामने आ गया। वीडियो में आगे चलकर आपको बताएंगे कि चीन ने कौन से खतरनाक हथियार अपने जवानों को दे दिए हैं। क्या भारतीय फौज के पास इनका तोड़ मौजूद है? नाज़रीन इकराम, वादी गुलवान पर चीन ने अपना मौक़िफ़ भारत के सामने रख दिया है। चीन ने इस बात का इयादा किया है कि वादी गुलवान चीन का है, वो किसी सूरत भी ये भारत के हवाले नहीं करेगा। चीन की वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा है कि वादी गुलवान का हकदार होने की हैसियत से चीन एक बार फिर भारत को इसका जिम्मेदार ठहराता है। LAC पर 15 जून को होने वाले तशद्दुद पर बात करते हुए वो कह रहे थे कि भारत को बिलावजह सरहदी झड़पों को शुरू नहीं करना चाहिए था। हिंदुस्तान के साथ माजी में अच्छे ताल्लुकात होने की वजह से वो मजीद झड़पें नहीं देखना चाहता। चीनी वजारत खारजा के तर्जमान ने वादी गुलवान की अहमियत के बारे में एक सहाफ़ी के सवाल पर कि क्या भारत पर इससे ज्यादा तशद्दुद हो सकता है के जवाब में LAC का हवाला देते हुए बता रहे थे कि चीन हमारा मुल्क है और इसके हर कोने की हिफाजत करना हमारा फर्ज है और इसके लिए चीन किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि चीन अपनी सलामती पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करता। गुलवान वादी पर भारत का कब्जा चीनी खित्ते की खुद मुख्तारी को चैलेंज करता है, जो चीन को किसी सूरत भी कबूल नहीं। वो बता रहे थे कि गुलवान में खूनी जंग के 2 दिन बाद ही चीन को तमाम सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया जाता है। चीन ने भारत को बार बार मुज़ाकरात की पेशकश की थी, जिसको भारतीय हुकाम ने मानने से इनकार करके जंग की ख्वाहिश जाहिर की थी। वो दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली मुलाकात के हवाले से बता रहे थे कि मेजर जनरल सतह के मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुनक़िद करने की कोशिश की जाएगी। वो बता रहे थे कि हालिया तनाज़े के बाद गुलवान में ही दोनों ममालिक के फौजी अफसरान के दरमियान
आला सतह पर मुलाकात की गई, लेकिन भारत अब भी चीन के मुतालबात को मानने के लिए तैयार नहीं है और ना ही चीन इस गुलवान को भारत के हवाले करने को तैयार होगा। इस मुलाकात के क्या हतमी नतायज होंगे, कुछ भी कहना कबल अज वक्त हो सकता है। नाज़रीन कराम, गुलवान वादी इसलिए अहम है कि दोनों ममालिक की जानिब से वादी गुलवान में एक सरहद मुतय्यन की गई थी, जिसकी मुतअद्दिद बार खिलाफ वर्जियाँ की जाती रही हैं। कुछ अरसा पहले तक ये इलाका दावों से पाक था। ये पहला मौका है कि अब दो ममालिक के दरमियान होने वाली कशीदगी शिद्दत अख्तियार कर गई है। चीनी तर्जमान बता रहे थे कि इसकी एक बड़ी वजह चीन की जानिब से अपनी हक तलफी पर आवाज उठाना था, जो कि नरेंद्र मोदी और इनके हवारियों को किसी सूरत गवारा नहीं थी। एक हिंदुस्तानी ओहदेदार बता रहे थे कि हकायक बिल्कुल सीधे हैं। मामला चीन की जानिब से पेश आया और तसादम की वजह चीनी फौज का भारतीय फौज पर पथराव था। जिम्मेदार चीन को नहीं कहा जा सकता। तर्जमान ने याद दिलाते हुए कहा कि LAC पर चीन की जानिब से मोर्चे बनाए गए और यहाँ पर वादी आबाद की गई। तर्जमान ने चीनी फौजियों की हलाकत पर बयान देते हुए कहा कि आपके सामने ये वाज़ेह है कि चीन की जानिब से ऐसी कोई इतलात मौसूल नहीं हुई हैं। इनके मुताबिक सरहदी इलाकों में बातचीत और अमन व अमान को बरकरार रखना दोनों ममालिक की जिम्मेदारी है। सबसे बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क होने की हैसियत से चीन ज़्यादा असर व रसूख और ताकत का मालिक है, जो किसी पर भी बिलावजह अपनी ताकत को इस्तेमाल करने को मुनासिब नहीं समझता। तो उभरती हुई मईशत भारत को अपनी तरक्की पर तवज्जो मरकूज करना होगी और किसी की हक तलफी से बाज रहना होगा। उन्होंने बताया कि इख्तलाफात से कहीं ज्यादा अहम मुश्तरका मफादात होने चाहिए। वो अमन की बात करते हैं। कह रहे थे कि दोनों फरीकों को जरूरत है कि तय पा जाने वाले मुआहदों का पास रखें और इत्तफाक राय के साथ इसकी पैरवी करें। इस बात को यकीनी बनाने के बाद चीन और भारत के ताल्लुकात दुरुस्त रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। वो उम्मीद ज़ाहिर कर रहे थे कि चीन की जानिब से भारत के लिए कोई मनफी सोच नहीं रखी गई। भारत को भी अपने मनफी अज़ाइम पसे पुश्त डालकर चीन के साथ जारी इस तनाज़े पर मुकम्मल तावन करने की ज़रूरत है। नाज़रीन कराम, चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के इदारती मजमून में कहा गया कि चीन के साथ भारत की जारी सरहदी कशीदगी की वजह अमेरिका की जानिब से हिंदुस्तान की हौसला अफजाई की जा रही है, जो कि चीन के खिलाफ भारतीय फौज के साथ मुस्तकिल ताल्लुकात उस्तवार करने की कोशिश है। इस रिपोर्ट में हुकूमत की जानिब से बयान दिया गया कि वाशिंगटन को चीन जैसे मुल्क पर हमलों के लिए भारत जैसे मुल्क की ज़रूरत है, जिसकी फौज किसी भी कीमत पर बिक जाने के लिए तैयार है। चीन की पोजीशन पर वो कह रहे थे कि हिंदुस्तानी फरीक का तकब्बुर और लापरवाही चीन भारत सरहदों पर मुसलसल कशीदगी की बुनियादी वजह है। चीन तनाज़ा पैदा नहीं करता और ना करेगा, लेकिन ये भारत और अमेरिका की हर चाल से अच्छी तरह वाकिफ है। उन्होंने गुलवान में जारी तनाज़े पर बयान में कहा है कि अमेरिका के अलावा दुनिया की कोई भी सुपर पावर भारत का साथ दे, लेकिन चीन किसी सूरत पर गुलवान भारत के हवाले नहीं करेगा। नाज़रीन कराम, चीन की PLA को हाल ही में नए हथियारों के बैज की तरसील मौसूल हुई है। इन हथियारों में चीन की जदीद तरीन गाड़ी से लैस PSL 181 शामिल है, जिसकी शनाख्त चीनी फौजी शायकीन ने इन कमीशन तकरीब में जाहिर करने की कोशिश की थी, जब इसकी फौजें शुमाल मगरबी चीन में भारत के साथ सरहदी कशीदगी के दौरान मशकें कर रही थी। PLA के महतायत एक ब्रिगेड ने शुमाल मशरकी चीन के रेगिस्तानी इलाकों में फील्ड मशकों में नए हथियारों और सामान की कमीशनिंग तकरीब मुनक़िद की। ये फौजी मशकें एक ऐसे वक्त में की गईं जब चीन और भारत अपनी सफारती और फौजी सतह पर बातचीत के दौरान हाल ही में तय पा जाने वाले इत्तफाक राय की बुनियाद पर सरहदी कशीदगी को कम करने के लिए मुनासिब इकदाम कर रहे थे। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि ये कार्रवाई चीन की जानिब से सरहदी इलाकों में अपनी फौज को मुख्तसर नोटिस पर तैनात करने की सलाहियत की गवाही है। हजारों पैरा ट्रूपर्स और बख्तरबंद गाड़ियों को सरहदी खिते के ऊंचे ऊंचे इलाकों में मुंतकिल किया गया। फौजी मशकों को जिस कलील वक्त में मुकम्मल किया गया, इससे जाहिर हुआ कि PLA में ये सलाहियत मौजूद है कि वो कहीं भी अपनी ताकत को बहुत जल्द पेश करे और सख्त माहौल वाले दूर दराज मकामात पर फौज भेज दे, जिसमें बुलंद तरीन मकामात भी शामिल हैं। नाज़रीन कराम, नरेंद्र मोदी की जानिब से चीन और भारत के दरमियान जारी कशीदगी पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, लेकिन मोदी सरकार अपोजिशन के सवालों के सामने बेबस हो गई। नरेंद्र मोदी और उनके हवारी सोनिया गांधी समेत दीगर अपोजिशन के रहनुमाओं को कोई हौसला अफजा जवाब नहीं दे सके। नरेंद्र मोदी इजलास में टाल मटोल से काम लेते रहे। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार की कारकर्दगी पर सवाल उठाया तो नरेंद्र मोदी के हम पयाला और हम निवाला इनको मुतमईन न कर सके और फौजियों की हलाकत और चीनी फौजियों की भारतीय इलाकों में पेशकदमी को रोकने के बारे में कोई वाज़ेह हिकमत अमली अपोजिशन के सामने नहीं ला सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी ज़रूर शेयर कर दें।